दोस्तों हमारे चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लामिक देश के बारे में जिसने अभी हाल ही में बुर्खे पर यानी कि हिजाब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई भी महिला उस देश में हिजाब पहनती हुई यानी कि बुर्खा पहनती हुई पाई गई तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। और वही नहीं, देखिए जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा है कि वो ईद और बकरीद जैसे त्योहारों में शामिल नहीं हो सकेंगे। और एक खास बात और कि दाढ़ी रखने पर इस देश में पहले ही आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि इस मुस्लिम देश में जो है लोग दाढ़ी भी नहीं रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ पर ये सारे प्रतिबंध लगे हैं। देखिए दोस्तों, ये देश आपका है ताजिकिस्तान, जो कि हमारा लगभग पड़ोसी देश ही है, क्योंकि वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित छोटा सा देश है। तो अभी हम ताजिकिस्तान के बारे में विस्तार से लास्ट में बात करेंगे। पहले इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार का ये प्रतिबंध है। देखिए जो ताजिकिस्तान देश है यहाँ पर हिजाब पर आधिकारिक रोक कई सालों के अनौपचारिक प्रतिबंध के बाद आई है, यानी कि आंशिक रूप से जो है प्रतिबंध तो चल ही रहा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से जो है हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है ताजिकिस्तान की सरकार ने। और देखिए 2007 में ताजिकिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी परिधान और पश्चिमी स्टाइल की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहने का मतलब ये कि 2007 में जो ताजिकिस्तान की सरकार है, देखिए हमारे यहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे लड़कियाँ जो है मतलब छोटे छोटे ये मिनी स्कर्ट वगैरह पहन के जाती हैं। तो इस प्रकार का प्रचलन जो है धीरे धीरे ताजिकिस्तान में बढ़ रहा था। तो इसीलिए वहाँ की सरकार ने कहा कि मिनी स्कर्ट आप पहन के स्कूल नहीं जा सकती हैं। और लड़कियों के लिए एक चीज़ और कही कि आप इस्लामिक परिधान भी नहीं पहन सकती हैं, यानी कि आप बुर्खा पहन के भी स्कूल में नहीं जाएंगी और मिनी स्कर्ट पहन के भी आप स्कूल में नहीं जाएंगी। अगर इस प्रकार का फैसला भारत में लिया गया होता तो अब तक जो हमको लगता है कई सारे बस अड्डे फूक चुके होते, कई जगह आगजनी हुई, सांप्रदायिक हिंसा हो गई होती। तो देखिए ये जो न्यूज़ है ये आपकी है ताजिकिस्तान की, इंडिया की नहीं है, ठीक है। तो खैर इंडिया में ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग इसको गलत तरीके से लेंगे और फिर जो है सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी। तो बात कर रहे हैं हम ताजिकिस्तान की। देखिए यहाँ पर 2007 में जो प्रतिबंध लगा था इस्लामिक परिधान और पश्चिमी स्टाइल की मिनी स्कर्ट दोनों पहनकर विद्यालय में जाने का, इसके बाद में जो है इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक स्थानों तक बढ़ा दिया गया। यानी कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो है कोई भी महिला जो पाश्चात्य सभ्यता वाली जो कपड़े हैं, छोटे छोटे कपड़े आते हैं मिनी स्कर्ट वगैरह, तो कोई भी महिला जो है अब विद्यालय तो विद्यालय, वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो है इन सभी कपड़ों को पहनकर नहीं जा सकेगी, यानी कि बुर्खा भी नहीं पहनेगी, मिनी स्कर्ट भी नहीं पहनेगी। और देखिए जो ताजिकिस्तान के अधिकारी हैं इनका ये कहना है कि हिजाब पहनने से और इस्लामिक ड्रेस पहनने से जो है मतलब हिजाब और जितने भी इस्लामिक ड्रेस हैं, ठीक है, जैसे बुर्खा हो गया, फिर लड़कियां या फिर मुंह ढक लेती हैं, तो इन ड्रेस के हाल ही के वर्षों में जो है खाड़ी के देशों से ताजिकिस्तान में आ रहे प्रचलन के कारण जो है जो चरमपंथ है इससे जो है जुड़ाव माना जा रहा है। यानी कि इनका कहना है कि अगर लड़कियां हिजाब पहनेंगी निश्चित रूप से तो उससे चरमपंथी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो इस्लामिक चरमपंथ है उसको बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ताजिकिस्तान में 96% आबादी जो है ये मुस्लिमों की है, यानी किसी भी देश में देखिए अगर 96% मुसलमान रहते हैं उस देश में ये फैसला लेना कितना बड़ा जो है एक तरीके से स्टेप माना जा रहा है सरकार के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 96% आबादी तो है मुसलमानों की ताजिकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर मजहबी रीति रिवाजों को अपनाने पर जोर नहीं दिया जाता है। सरकार इसके पहले इस्लामिक तरीकों से दाढ़ी रखने पर भी जो है अनौपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा चुकी है कि भैया दाढ़ी वड़ी मत रखो, गंदा लगता है। और चरमपंथ को जो है इससे बढ़ावा मिलता है। देखिए अभी हाल ही में ताजिकिस्तान के संसद के उच्च सदन, जिसको मजलिसी मिल्ली में जो कहा जाता है, इसमें एक विधेयक लाया गया और इस विधेयक को औपचारिक रूप से मंजूरी मिली कि अब जो है जो ताजिकिस्तान है यहाँ पर क्या नाम है, महिलाएं यानी कि बच्चे, लड़कियां जो है ये बुर्खा वगैरह नहीं पहनेंगी और जो आपका मिनी स्कर्ट वगैरह है इसको भी नहीं पहनेंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में जो ताजिकिस्तान की संसद, जिसका नाम है मजलिसी मिल्ली, इसमें जो विधेयक लाया गया उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विदेशी परिधानों के दो सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक छुट्टियाँ, देखिए इस्लामिक छुट्टियां जो होती हैं जैसे ईद उल फित्र हो गया और ईद उल अजहा, जिसको आप ईद और बकरीद कहते हैं इंडिया में। तो ईद और बकरीद में आपने देखा होगा कि जो इस्लामिक लोग होते हैं यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है भारत का, वो नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर सेवइयाँ खाने जाते हैं।
तो अब इन सभी चीज़ों पर ताजिकिस्तान में बैन लग गया है कि आप जो है ईद और बकरीद के मौके पर जो आपके छोटे बच्चे हैं, बच्चे जो है इन उत्सवों में शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी कि बच्चे अब ईद और बकरीद में शामिल नहीं होंगे। इनको कपड़े उपड़े, नए कपड़े जो है, जो इस्लामिक कपड़े हैं, ये पहनने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इस दौरान बच्चियों को जो है लोगों को बधाई देने के लिए घरों से निकलते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर जो है अब प्रतिबंध लग गया है ताजिकिस्तान में। और जो देखिए ताजिकिस्तान का एक चैनल है रेडियो लिबर्टी, इसकी ताजिक सेवा ने बताया कि कानून में इसके उल्लंघन पर व्यक्तियों पर 7,920 सोमानी, जो कि ताजिकिस्तान की मुद्रा है, और जबकि कंपनियों पर 39,500 सोमानी का जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस कानून में। वहीं जो सरकारी अधिकारी हैं ताजिकिस्तान के, उन पर ज़्यादा जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि देखिए सरकार के लोग ही जब कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर पूरे देश में कानून कैसे लागू होगा। इसलिए सरकारी अधिकारियों पर ज़्यादा जुर्माना है। सरकारी और धार्मिक अधिकारियों पर दोष सिद्ध होने पर जो है क्रमशः 54,000 से 57,600 सोमानी तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो इस कानून का उल्लंघन करते हैं। तो आपको जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ताजिकिस्तान के द्वारा ये कदम उठाना बहुत ही गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है, या फिर ताजिकिस्तान अपनी सभ्यता को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है? देखिए ताजिकिस्तान जो है कभी सोवियत रूस का जो है पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया। और मैप में आपको थोड़ा सा मैं ताजिकिस्तान का लोकेशन दिखा दूँ। देखिए ताजिकिस्तान जो है, इसके एक साइड में देखिए आपको चाइना दिख रहा है, फिर किर्गिस्तान दिख रहा है, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान है, फिर एक साइड में उज्बेकिस्तान है, फिर साइड में अफगानिस्तान है, और इसके जस्ट बगल में पाकिस्तान आपका है। और यहाँ पे देखिए हमारा पीओके वाला पार्ट है, यानी कि भारत भी लगभग इससे ताजिकिस्तान से जुड़ा ही है आंशिक रूप से, क्योंकि हमारा पीओके तो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये सभी अगल बगल में देश जो हैं ये इसको प्रभावित भी करते हैं। तो ताजिकिस्तान के बारे में हमने मैप में लोकेशन देख ली। देखिए ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये चर्चा में है। और ताजिकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपकी है ताजिकी और रसियन, यानी कि यहाँ पर रसियन और ताजिकी दोनों बोली जाती है, क्योंकि पहले रसिया का ही पार्ट था, बाद में अलग हो गया। और ताजिकिस्तान की जो करेंसी है ये आपकी है ताजिकिस्तानी सोमानी। और यहाँ की जनसंख्या सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो वर्ल्ड बैंक के 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो ताजिकिस्तान है यहाँ की जनसंख्या टोटल है 99.5 लाख, यानी कि 1 करोड़ भी यहाँ की जनसंख्या नहीं है। यानी कि हमारे देश का 1% भी नहीं है ताजिकिस्तान वाले। तो इस न्यूज़ को जो है आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा कि ताजिकिस्तान में हिजाब पर जो है आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लग गई है। अब कोई भी महिला हिजाब नहीं पहन सकेगी। और दूसरा, ईद और बकरीद के मौके पर छोटे बच्चों को जो है नए कपड़े पहनने और लोगों से मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई है। और ताजिकिस्तान में दाढ़ी रखने पर जो है पहले से ही रोक है। और ताजिकिस्तान की जो संसद का उच्च सदन है, इसको क्या कहते हैं, मजलिसी मिल्ली, यहीं पर ये विधेयक पास हुआ है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।